प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट पे मौजूद हैं और बात करेंगे कुछ डायबिटीज़ के हवाले से, जिसका कहा जाता है अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसको रिवर्स नहीं किया जाता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस बात का दावा करते हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। बहुत सारे नुस्खा जात इस तरह से भी मौजूद हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हकीमुल्तान सरवर साहब, जो कि माहिर तिब्बे यूनानी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सर, मुझे बताइए कि डायबिटीज़ की जो बेसिक पहली सिम्टम्स या अलामात जिसे हम कहते हैं वो क्या है? अलामात के हवाले से अगर देखा जाए तो ऐसा जो मरीज़ है जिसको डायबिटीज़ हो जाती है उसको बार बार पहले तो पेशाब आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और उसका जो है वो प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। उसका मुंह और हलक जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। ये ज़्यादा सबसे बड़ी 3 वजूहात जो हैं वो डायबिटीज़ की हैं। और उसके अलावा इस जो शुगर का पेशेंट होता है उसके जिस्म के अंदर जो है नकाहत और सुस्ती काहली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सुस्त और ढीला ढीला जिस्म रहना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले उसकी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है उस मरीज़ के। और जिस्म के ऊपर जो है ना खुश्की रहना शुरू हो जाती है, खुरदरी सी स्किन होना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा खून के अंदर जो है ना वो क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है। इंसान को अगर कोई बीमारी लाहक हो जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती कोई भी। अच्छा। और उसके अलावा जो है ना इंसान जिसको शुगर हो जाती है, जिस मरीज़ को वो अगर सीढ़ियाँ चढ़ता है, कोई थोड़ा सा भी कोई हार्ड वर्क करता है उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, सांस फूलना उसका शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां जिसको शुगर हो जाती है वो इंसान का जो है आहिस्ता आहिस्ता मैदे का निज़ाम यानी हाजमा उसको बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। और उसका जिगर भी मुतासर हो जाता है और उसकी खासकर सेहत दिन ब दिन डाउन होना शुरू हो जाती है। दिन ब दिन इंसान जो है वो उसका वज़न कम से कम होना शुरू हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। और बार बार जो है ना ये पेशाब आना, ये सबसे बड़ी वजह है कि बार बार मरीज़ को जो ना वो पेशाब आना शुरू हो जाता है। अगर किसको बार बार इस तरह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की ज़रूरत महसूस हो रही है, वो अपना टेस्ट करवा ले। जी, उसको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे अपना जो है ना शुगर का टेस्ट करवाए। और इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत ये कर दूं, मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आए कि जिन्होंने ग्लूकोमीटर के ऊपर अपनी शुगर चेक की और उन्होंने अपने आप को ये समझ लिया कि मुझे शुगर है। जब वो 180 से ऊपर जब वो गई तो लोगों ने ये समझा शायद मुझे शुगर हो गई, वो शुगर की मेडिसिन खाना शुरू कर दी। ग्लूकोमीटर सिर्फ ये एक डिजिटल एक आला है शुगर बताने का। बिल्कुल। ये कभी नहीं आपको ये बताएगा कि आपको कन्फर्म शुगर है। उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉपर आप यानी कि ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उसमें अगर आपको ये शो होता है कि आपको शुगर है तो फिर आप समझें कि आपको वाकई शुगर है। HbA1c जिसे हम कहते हैं। जी, HbA1 जो है ना वो 5.7% तक नॉर्मल होती है। 5.7 से ऊपर अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो वो बंदा जो है ना कन्फर्म जो है वो शुगर का पेशेंट हो जाता है। अच्छा, तो जिनकी 5.9 आती है या 8 आती है, जिनको हम प्री डायबिटिक कहते हैं कि उनको शुगर होने के खदशात हो सकते हैं जी वो आगे, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? जी, उनके लिए यह है कि जिनकी 5.7 या 9 चली जाती है या 6 तक भी चली जाती है तो उनको जो डायबिटीज़ का पेशेंट जो है वो नहीं कहा जाता। उनको चाहिए कि उनके अंदर अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, वो अपना परहेज़ करना शुरू कर दें, अपने आप को जो है ना कोई अच्छी डाइट लेना शुरू कर दें, वॉक करना शुरू कर दें, तो इससे उनकी शुगर जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, वो 5.6 पे आ जाएगी? हाँ जी, 5.6 पे आ जाएगा। अगर 5.6 से ऊपर अगर जब बढ़ती है ना तो फिर वो इंसान जो है वो शुगर का पेशेंट जो है ना वो माना जाएगा, उससे पहले नहीं माना जाएगा। ठीक हो गया। तो सर, कोई नुस्खा हमें बताएं जो शुगर के मरीज़ हैं ना वो खा सके, जिनसे उनका जो भी ग्लाइकेमिक इंडेक्स जो होता है जिसको हम शुगर का कहते हैं वो अपने लेवल पर आ सके। जी, उसके लिए ये मैं कुछ नुस्खा जात साथ लेकर आया हूँ। इसमें सबसे पहले तो जो हम अपने मतलब के ऊपर भी मैं जो मरीज़ों को हम रेगुलर दे रहे हैं, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इसके अंदर आपने ये पनीर डोडी लेनी है। पनीर डोडी, इसको तुख्मे हयात भी कहा जाता है। और 10 अदद दाने पनीर डोडी के तोड़कर आप 1 कप गर्म पानी का करें। 1 कप गर्म पानी के अंदर 10 दाने पनीर डोडी के जो हैं वो आप डाल दें। और फिर ये मैं सौंफ साथ लेकर आया हूँ। ये सौंफ उसके अंदर शामिल है। ये सौंफ को पीस के आप घर में रख लें। 3 चुटकी सौंफ की बीच में आपने गर्म पानी के अंदर 1 कप गर्म पानी में डाल देनी है। और फिर ये तुख्मे करफ से लेकर आए, इसको अजमूद भी कहा जाता है। इसकी 1 चुटकी इसकी आपने डाल देनी है। 10 दाने आपने पनीर डोडी के डाल देने हैं और 3 चुटकी जो है इसके अंदर सौंफ डालनी है और 1 चुटकी इसके अंदर जो है वो तुख्मे करफ जो है ना वो डाल देने हैं। तो इसको रात को आप पानी के अंदर गर्म में भिगो के रख दें। सुबह इनको अच्छी तरह जो है ना वो फेंट कर इसको आपने ना ये पनीर डोडी समेत इसको खा लेना है। चबा लेना है। और नाश्ता आपका बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ हो साथ, ये खाने के फ़ौरन 1 से 2 मिनट के बाद आपने साथ नाश्ता कर लेना है। इसको हमने गर्म पानी में भिगोना है? जी, गर्म पानी के अंदर भिगोना है। फिर इसका सही सारा असर सारे का सारा पानी के अंदर आ जाएगा। सुबह फिर ये सारे का सारा मटीरियल आपने अच्छी तरह खा लेना और पी लेना है पानी सारे का सारा इसका। और साथ ही फ़ौरन नाश्ता ज़रूर करना है। अगर नाश्ता नहीं करेंगे तो पेट में जलन जो है वो शुरू हो जाती है। इसको दोबारा से हमें बता दें, ये क्या है? पनीर डोडी? जी, ये पनीर डोडी है। ये अगर कहते हैं मैं थोड़ा सा इसको खोल कर 1-2 दाने दिखा दूँ ताकि नाज़रीन को समझ आ जाए। ये है पनीर डोडी। ये आम जड़ी बूटी है, आम आसानी से बाज़ार से हमें जो है वो मिल जाती है।
इसके 10 दाने जो है वो आपने 1 कप गर्म पानी के अंदर रात को भिगो के रख दें। और 3 चुटकी जो है वो सौंफ के 3 चुटकी सौंफ पिसी हुई जो है वो आपने डाल देनी है। और 1 चुटकी जो है इसकी तुख्मे करफ्स जिसको अजवाइन अजमूद भी कहते हैं, इस 1 चुटकी इसकी डाल देनी है रात के टाइम। और सुबह उसको अच्छी तरह आप जो है ना पानी को जो है ना वो मल छान के अपना फेंट के चम्मच के साथ आप खाली पेट इसको जो है ना आपने पी लेना है। तो जो ये इनका सफूफ होगा पनीर डोडी का और ये सौंफ का और अजवाइन का, ये भी हमने इसको निकल लेना है? जी, इसको भी साथ ही निकल, एक ही कप के अंदर तीनों चीज़ें भिगोनी है ना, तो ये पी लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हुक्मा हजरात कहते हैं कि खाली पनीर डोडी, अगर आप खाली पनीर डोडी के दाने भी इंसान रोज़ाना 10 अदद रात को पानी में गर्म में भिगो के रख दे और सुबह उनको जो चबा कर खा ले, साथ पानी पी ले, तो जो नया भी शुगर का पेशेंट है तो 6 महीने अगर इसको रेगुलर इस्तेमाल कर ले या 1 साल, तो उसकी 100% कन्फर्म शुगर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाती है, जो नया पेशेंट है। तो सर जिनको इंसुलिन लग रही है वो? हाँ, जिनको इंसुलिन लग रही है वो भी अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, उसमें उनकी इंसुलिन अगर 2 टाइम लगती है तो उनकी 1 टाइम लगना शुरू हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इससे इंसुलिन से भी उनकी जान छूट जाएगी। ये लगाना खाना शुरू कर दें और इसके साथ इंशाल्लाह शुगर भी कंट्रोल होती है और शुगर बेहतर भी होना शुरू हो जाती है। लबलबे को ये ठीक कर देती है और उसके अलावा ये खारिश, फोड़े, फिंसी, एलर्जी को भी जो है वो ख़त्म करेगा। पनीर डोडी? जी, पनीर डोडी। और साथ के चेहरे पे जो कील, मुहासे, छाइयाँ जो बन जाता है उसको भी ये ख़त्म करेगा। और उसके अलावा खारिश, एलर्जी की शिकायत को भी ख़त्म कर देता है। मोटापा भी कंट्रोल करेगा और गैस और कब्ज़ की शिकायत को भी मरीज, शुगर के मरीज़ को ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा ख़त्म कर देता है। ये तीनों, ये सिर्फ पनीर डोडी? नहीं, तीनों अगर मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे ठीक हो गया ना। पनीर डोडी तो खाली ये मुसफ़ा खून है, ये हेपेटाइटिस बी और सी को भी ख़त्म करती है और खून की तमाम जुमला अमराज को जो है ख़त्म कर देती है। तो इसकी तासीर कैसी होती है कि अगर हम इसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करें तो? अगर शुगर पेशेंट इसको अगर ज़्यादा देर इस्तेमाल करेगा उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आम बंदा को इस्तेमाल करेगा उसकी तासीर जो है ना वो थोड़ी सी ठंडी होती है। पनीर डोडी की तासीर ठंडी होती है क्योंकि ये मुसफ़ा खून है, ये उसके लिए बाद में परेशानी का वक्त जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। यही मैं कह रहा हूं, जोड़ों में दर्द शुरू हो सकता है पेशेंट के, फिर उसको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ, जो शुगर पेशेंट है वो अगर इस्तेमाल करेगा उसको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, वो बेफिक्र के इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, हम अपने मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सस्ता भी मिल जाता होगा, इसमें कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते होंगे? बिल्कुल आम है, सस्ती सी जड़ी बूटी है। आप ये खाली कर, या आप ये अकेली भी इस्तेमाल करेंगे तो उसके यही फ़वादे, शुगर को भी कंट्रोल करेगी और अल्हम्दुलिल्लाह खारिश, फोड़े, फिंसी, एलर्जी, गैस और कब्ज़ को भी ख़त्म कर देती है। अगर आप इसके साथ ये भी आप साथ में ला लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा नुस्खा कंप्लीट बन जाता है। ये तरिया के शुगर के नाम से हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है शुगर के मरीज़ के लिए। सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दें, क्योंकि नुस्खा इतना ज़बरदस्त है और शुगर के अमराज जिस तरह से फैलते जा रहे हैं, अगर इस तरह से अगर शुगर ठीक हो सके तो और क्या चाहिए? अच्छा। तो ये दोबारा से एक बार हमारे नाज़रीन को दिखा दें। अच्छा, ये पूरा नुस्खा अगर आपने इस्तेमाल करना है तो 1 कप आपने गर्म पानी का लेना है, अच्छा तरह पानी गर्म कर लें और उसके अंदर ये पनीर डोडी के 10 दाने निकाल कर आपने इसके अंदर जो है वो पानी गर्म में डाल देने हैं। 10 दाने सिर्फ इसके काफ़ी हैं। और उसके बाद आपने सौंफ जो है ये पीस कर रख लेनी है। 3 चुटकी सौंफ की आपने जो है वो 1 कप गर्म पानी में डाल देना है। और साथ ही आपने ये अजवाइन अजमूद इसको कहते हैं, तुख्मे करफ्स भी कहते हैं, इसके जो है 1 चुटकी आपने जो है 1 कप गर्म पानी में डाल देनी है। रात को भिगो के रहने दें पानी के अंदर। जब अच्छी तरह भिगो के आपने रख दिया, सुबह के टाइम इसको अच्छी तरह चम्मच के साथ हिला लें पहले, और जो मटीरियल अंदर होगा उसको चबा कर खा लें और पानी सारे का सारा पी लेना है। और इसके साथ नाश्ता आपका रेडी रहना चाहिए, फ़ौरन उसके 2 मिनट बाद जो है वो आप नाश्ता कर लें। और सुबह भी आप लें और सुबह भी 1 कप गर्म पानी के अंदर इसी तरह इसको भिगो के रख दें और शाम के टाइम वो पानी वो पी लें और साथ जो है ना रात का आप खाना खा लें। 2 टाइम इसको दिन में इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो गई है, आपने देखा कि खाली पेट आपकी शुगर जो है वो 80 मिलीग्राम से जो है वो 120 मिलीग्राम तक आ रही है, तो नॉर्मल होगी समझ शुगर, फिर इसको आपने 1 दफ़ा दिन में लेना शुरू कर दें, फिर 1 दफ़ा काफ़ी है। ठीक हो गया। अच्छा सर एक बात पूछना चाहूँगी मैं आपसे, 2 तरह की शुगर के जो भी मरीज़ होते हैं उनको 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक, कुछ लोगों की शुगर लो रहती है, ठीक है, इसकी भी एक कोई साइंसी टर्म होती है, मुझे उसका पता नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन कुछ लोगों की हाई रहती है जिस तरह से, तो जिनकी लो रहती है अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उनकी तो मजीद लो हो जाएगी। नहीं, अगर ये दोनों चीज़ें साथ इस्तेमाल करेंगे उनकी शुगर लो नहीं होगी, बल्कि उनकी शुगर जो है बैलेंस होगा। इसका ये है कि सिर्फ बैलेंस करेगा, ना आपकी शुगर को लो करेगा ना हायर पे लेकर जाएगा। ये तुख्मे करफ्स इसलिए साथ डाले गए हैं कि ये आपकी शुगर को जो है ना वो बैलेंस रखता है, थोड़ा सी इसकी तासीर उस तरह से होती है। वो गर्म है ना, तुख्मे करफ्स जो है ना ये गर्म इसकी तासीर है। ठीक हो गया। और जो दूसरा नुस्खा है हमारे पास, वो जो दूसरा नुस्खा मैं लेकर आया हूँ, जो शुगर के पेशेंट बेचारे जिनको बार बार पेशाब आता रहता है, उसकी वजह से बेचारे बहुत परेशान होते हैं। कई पेशेंट ऐसे हमारे पास आते कहते हैं हकीम साहब
इतनी तेज़ हमें पेशाब की हाजत होती है कि वॉशरूम में जाते जाते हमारा पेशाब निकल जाता है, कंट्रोल हम नहीं कर पाते कोई भी। तो उन मरीज़ों के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए हमारा ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह आब हयात है। ये अगर वो ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो शुगर में जो बार बार पेशाब आता है वो अल्हम्दुलिल्लाह आना बंद हो जाएगा। नॉर्मल रूटीन में जैसा बंदे को 6-7 घंटे बाद पेशाब आता है, इस तरह उनको पेशाब आएगा। ये मसाने की तमाम कमज़ोरी को भी ख़त्म कर देता है। और छोटे वो बच्चे जो बिस्तर पर बार बार पेशाब कर देते हैं उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसके अंदर जो है। सबसे पहले तो आप ये मेथरे इसके अंदर आपने लेने हैं, बराबर वजन सारी चीज़ें लेनी है। अब एक होता है मेथी दाना, मुझे मेथी दाना नहीं है, ये नहीं, ये मेथी दाना नहीं। एक होता है मेथरे अलग हैं और मेथी दाना जो है वो अलग है। आप अचार में डलता है? जी, अचार के अंदर डलता है। तो ये आपने ये मेथरे लेने हैं, बराबर वजन 50 ग्राम आप ये मेथरे ले लें। और क्या कहते हैं, तुख्मे जो है, ये कलवंजी इसको कहा जाता है, ये आप सबको पता है। 50 ग्राम आप कलवंजी ले लें इसके अंदर। और ये जो है वो तुख्मे हरमल इसको कहा जाता है, 50 ग्राम आप ये ले लें। तुख्मे हरमल ऊपर मैंने नाम भी लिखे हुए इसीलिए। तुख्मे हरमल ले लें। और ये सारी चीज़ें जब आपने लेने, साथ इसके साथ तुख्मे सरस आपने लेने हैं। ये भी आपको पंसारी से आम मिल जाता है। 50 ग्राम तुख्मे सरस ले लें। ये भी मैं थोड़े से निकाल के दिखा देता हूँ ताकि वाज़ह के लोगों को नज़र आ जाए। ये तुख्मे सरस हैं, ये आम बाज़ार से जो है ये मिल जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें बराबर वज़न ले ली जाएँ और इनको लेने के बाद इनको ग्राइंड कर लें, इसका पाउडर बन जाएगा। और ये जो पाउडर है सुबह दोपहर शाम आधा चम्मच खाना खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ मरीज़ लेगा। और इसके साथ उसका मसाना भी ठीक हो जाएगा। और बेचारों को जो बार बार शुगर के पेशेंट को पेशाब आता है 100% कन्फर्म उनकी बीमारी ये अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगी। सर, शुगर के साथ साथ दिल के मरीजों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है दवाई के साथ, क्योंकि वो इस तरह से लेते हैं और उसको खून पतला करने के लिए दवाई जो दी जाती है, उनको भी ये जो हाजत है वो बार बार होती है। हाँ, उनको भी अगर बार बार हाजत होती है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ले सकते हैं। दिल के मरीज़ को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ना ब्लड प्रेशर हाई से होता है, ना दिल के मरीज़ को कोई प्रॉब्लम होगी। बेफिक्र होकर इसको अल्हम्दुलिल्लाह वो ले सकते हैं। जड़ी बूटी इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक होगा। इसको एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे आप? जी, ये जो नुस्खा है ये शुगर के मरीज़ों को जो बार बार पेशाब आता है उसके लिए है। आपने तुख्मे सरस है, इसको 50 ग्राम ले लेना है। और तुख्मे हरमल है, इसको 50 ग्राम आपने ले लेना है। और उसके बाद कलवंजी आ जाती है, इसको 50 ग्राम ले लें। और उसके बाद जो है ये मेथरे जो है इसको 50 ग्राम आपने ले लेना है। तमाम अशिया बराबर वज़न लेने और लेने के बाद इनको अच्छी तरह पीस लें या ग्राइंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनने के बाद छोटा चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद ताज़ा पानी के साथ ले लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ मसाना भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बार बार जो पेशाब आता है, चाहे छोटे बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं उनका भी पेशाब बंद हो जाएगा, यानी पेशाब बार बार आना ठीक हो जाएगा। और जो बड़े शुगर के पेशेंट हैं उनका भी पेशाब अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ कंट्रोल हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो शुगर के मरीज़ों को, उसके अलावा शुगर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन शुगर के पेशेंट को चाहिए इसके साथ साथ शुगर की जो भी दवाई वो साथ साथ खाता रहे, वो नहीं छोड़नी कोई भी। उसके साथ साथ ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें, इससे उसका बार बार पेशाब आना अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, अभी आपने बात किया जिस तरह से बच्चों के मसाने कमज़ोर होते हैं, बिस्तर पे जिनका यूरिन जो है वो निकल जाता है, तो उनके लिए भी ये ले सकते हैं? बच्चों के लिए तो नुकसानदेह नहीं है? नहीं, बच्चों के लिए कोई नुकसानदेह है। अगर बच्चों की उम्र 5 साल से कम है तो उनको फिर आधा चम्मच छोटा ना दे, बल्कि उनको 2 से 3 चुटकी खुराक इसकी दे दें। एग्जैक्टली। अगर बच्चों के लिए है तो ये अगर बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा चमचा इन्होंने लेना है, आधा चम्मच छोटा लेना, टीस्पून, वो आधा खाने के बाद लेना है, खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद लें ताज़ा पानी के साथ। इसके साथ इंशाल्लाह उनका यूरिन का मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर छोटे बच्चे जो बार बार बिस्तर पर यूरिन कर देते हैं उनको 2 से 3 चुटकी दें और उनको एक देसी अंडा डेली बॉयल करके उनको साथ खिलाएं रात के टाइम। इससे भी इंशाल्लाह उनका मसाना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बार बार पेशाब आने का मसला जो है बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह 100% इसके साथ हल हो जाएगा। तो मसाना कमज़ोर होने की वजह क्या होती है वैसे? देखिए, मसाना कमज़ोर होने की वजह ज़्यादातर जो बच्चे बोतलें पीते रहते हैं, ज़्यादा ठंडे मशरूबा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लस्सी पीते रहना और शरबत वगैरह पीते रहना, उसकी वजह से मसाना जो है ना वो ठंडा हो जाता है। उसकी वजह से बार बार जो है ना पेशाब आना शुरू हो जाता है, ये वजह होती है। लिहाजा बच्चों, ऐसे बच्चों को हम कहते हैं इनके तमाम जो है ना वो जूसेस वगैरह, बोतलें और जो हर तरह के जो ठंडे मशरूबात इनके बंद कर दें। अमूमन माओं की आदत होती है कि छोटे बच्चों को दूध में भी जामे शरी डाल के दे रही होती हैं, वैसे भी उनको जामे शरी, शरबत वगैरह ये मसाने को ठंडा कर देते हैं। अच्छा। जब जिगर ठंडा हो जाता है फिर मसाना भी ठंडा हो जाता है, बार बार बच्चों को जो है ना पेशाब बिस्तर पे आना शुरू हो जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि साहब एक देसी अंडा बॉयल करके माओं को चाहिए कि बच्चों को अपने खिलाएं, इससे अल्हम्दुलिल्लाह का जो है ना यूरिन कंट्रोल हो जाता है। ठीक हो गया। और जो ये आपने हमें शुगर के लिए जो कंट्रोल करने के लिए नुस्खा बताया था, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बर्तन चाहिए होगा हमें, मिट्टी का या किसी भी बर्तन में? हम नहीं, ये किसी में भी कर सकते हैं। कोई और गर्म पानी के साथ इनको बस एक कप गर्म पानी के अंदर रात को भिगो के रख दें आप। और कितने अरसे बाद हम अपना टेस्ट दोबारा से करवाएं? अगर तो आपको नई अगर शुगर हुई है तो फिर 1 महीने के बाद टेस्ट करवाएं। अच्छा, 1 महीने में रिवर्स हो जाएगी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और 6 महीने इसको रेगुलर इस्तेमाल कर लें, या हुक्मा हज़रात ने फरमाया 1 साल अगर ये नुस्खा इस्तेमाल कर लिया जाए
तो नए शुगर के पेशेंट जिनको अभी 5, 6, 7 माह या 1 साल अगर उनको हुआ शुगर हुए, इसके साथ हम गारंटी से 100% शुगर ख़त्म हो जाती है। हाँ, जो पुराने पेशेंट हैं बेचारे, उनकी शुगर कंट्रोल तो हो जाएगी लेकिन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती कोई भी वो, क्योंकि ये सारी दुनिया को पता है कि शुगर एक ऐसी बीमारी इसका अभी तक मुकम्मल इलाज कहीं भी नहीं आया। लेकिन ये कि मेरे पास ऐसे पेशेंट ज़रूर आए जिनको नई नई शुगर हुई 2-2, 3-3, 4-4 माह, उनको हमने ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करवाया तो दोबारा जब टेस्ट करवाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% उनकी शुगर ख़त्म हो गई। अब शुगर की कोई मेडिसिन वो नहीं खा रहे। तो कोई खुराक ऐसी है जो शुगर के मरीज़ जो हैं ये भी इस्तेमाल करते हुए अपनी डाइट कंट्रोल रखने के लिए वो इस्तेमाल करें ताकि चीज़ें बैलेंस रहना शुरू हो जाए? जी, खुराक के अंदर तो सबसे पहले तो हमें ऐसी पहले सब्ज़ियाँ वगैरह मौसमी सारी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और उसके अलावा फलों के अंदर जो है एक कीवी एक फल मिलता है ग्रीन कलर का खट्टा मीठा, वो डेली शुगर के पेशेंट को खाना चाहिए, इससे भी शुगर जो है वो कंट्रोल रहती है। और उसके अलावा जो है आड़ू और जामुन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है शुगर के मरीज़ के लिए, और सेब भी खा सकता है, ठीक है ना। ये फल हैं, ये ज़्यादा रूटीन में खाएं, इंशाल्लाह इससे जो है ना वो शुगर जो है ना वो कंट्रोल रहती है। और बेसिकली शुगर होती है लबलबे की ख़राबी की वजह से शुगर जो है वो होती है। लबलबे के ऊपर जब चर्बी चढ़ जाती है तो वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, वो इंसुलिन जो बड़ी आंत में, छोटी आंत में और मैदे में नहीं डाल पाता, जिसकी वजह से हाजमा ख़राब हो जाता है और जिस्म का सारा निज़ाम जो इंसान का बिगड़ जाता है। तो ये जो फल हैं ये लबलबे की ख़राबी को भी ठीक करेंगे, और ये नुस्खा भी लबलबे के ऊपर जो चर्बी आ जाती है उसको ख़त्म कर देता है, और अल्हम्दुलिल्लाह लबलबे को भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर देता है, और हमारा लबलबा जो है वो सही इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता उससे शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाती है बंदे की। और उसमें अगर हम बात शुगर के पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी, नकाहत और सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, उसके लिए हम एक छोटा सा एक नुस्खा बताते हैं कि आधा किलो भुने हुए काले चने ले लें, ठीक है, और 150 ग्राम उसके अंदर मगज़ अखरोट डाल दें, 150 ग्राम पिस्ता उसके अंदर डाल दें, और 150 ग्राम चलगोज़ा उसके अंदर डाल दें। अगर चलगोज़ा नहीं आपको मिलता या अफोर्ड नहीं कर पाते फिर उसके अंदर मूंगफली भी डाली जा सकती है। ये अज्जा सारी चीज़ें लेके उनको हल्का सा थोड़ा सा कूट लें, नॉर्मल सा चनों वगैरह को, और बकाया चीज़ें ऐसे ही आप रहने दें, और जो पिस्ता है उसको भी थोड़ा सा कूट लें, ठीक है। इसको आप मिक्स कर लें। अब इसमें से जो है कम से कम डेली 50 ग्राम यानी एक मुट्ठी भर जो है ना इंसान को चाहिए, शुगर वाले को दिन में एक मरतबा वो खा लिया करे। इससे क्या होगा, उसकी तमाम जिस्म की जितनी भी कमज़ोरी शुगर की वजह से हो रही है वो सारी की सारी ठीक हो जाती है। अमूमन शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनकी टांगें जो खिंच जाती हैं, कड़ल पड़ जाते हैं, हाथ अगर ऐसे बंद करते हैं तो इधर पूरे के पूरे बाजू भी कड़ल पड़ जाते हैं, हाथ और पाँव के सुन बेचारों के हो जाते हैं, सुइयाँ चुभती रहती हैं। इस नुस्खे के साथ जो मैंने ड्राई फ्रूट का बताया है, अगर वो डेली ये खाना शुरू कर देंगे उनके जिस्म में बेपनाह ताकत पैदा होगी, और ये तमाम कमज़ोरी बॉडी की इसके साथ उनकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका इतने ज़बरदस्त नुस्खे बताने के लिए। और इसके साथ मैं भी यही कहूँगी कि आप जो भी नुस्खा इस्तेमाल करें, जिनके पास भी जा रहे हैं, अपनी डाइट का मस्त ख्याल रखें। टेस्ट वगैरह जो है वो डेली बेसिस पे करवाते हैं। डेली बेसिस मीन्स कि जब आपको डॉक्टर कहे कि ज़रूरत है टेस्ट वगैरह पे लाजमी करवाएं। जैसे कि सर ने पहले का ग्लूकोमीटर पे बिल्कुल भी ना जाए कि ये शुगर है तो दवाई खानी शुरू कर दी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।